मैंने उनसे पूछा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इतलात गर्दिश कर रही हैं। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, क्या आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपके पास कोई मालूमात नहीं है, या आपने किसी से राब्ता किया या कोई मालूमात आप तक पहुंची है इस हवाले से? एक मौके पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा के रख दी हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वीडियोज़ मंजर आम पे आती रहेंगी। ये वीडियोज़ किस हवाले से हैं और क्यों रिकॉर्ड कराना पड़ी, उसकी भी तफसील उन्होंने बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 9 अगस्त की रात है। इमरान खान की अडयाला में बिगड़ती सेहत से मुतालिक बहुत सारी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और आप में से भी बहुत सारे लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास कोई मुस्तनद मालूमात हैं इस हवाले से जिनसे हमने मालूम करना है या जिनकी इन्फॉर्मेशन पे हम रिलाई करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। यानी पीटीआई की टॉप टियर की जो लीडरशिप है, इवन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, आज उनसे मुलाकात हुई, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हुए। मैंने खुद उनसे पूछा कि क्या इस हवाले से आपके पास कोई मालूमात हैं, आप एक सूबे के चीफ एग्जेक्टिव हैं, क्या कोई लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है किसी वाया से, कोई हल्की फुल्की मालूमात, या आप टोटल ब्लैंक हैं? तो उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं वो आपके सामने रखते हैं और फिर इसी सारे मामले को लेकर उन्होंने एमरजेंसी कॉल देने का भी इंदिया दिया है कि अगर सिचुएशन इस कदर तशवीशनाक है तो फिर वो एमरजेंसी कॉल दे सकते हैं। एक तो है ना 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की कॉल, वो अपनी जगह पे वो कह रहे हैं इंटैक्ट रहेगी, लेकिन उससे पहले एमरजेंसी कॉल भी दी जा सकती है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का हंगामी इजलास आज रात तलब कर लिया गया है। आज का इजलास जो है इसमें बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर, क्योंकि अभी तक पार्टी लीडरशिप के लेवल पे ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना कोई मुतालबा सामने आ रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, किसी को कोई एग्जैक्ट मालूमात नहीं है। तो आज पार्टी क्या डिसाइड करेगी उसके ऊपर भी लोगों की नज़रें रहेंगी। फिर और बहुत सारे सवालात हुए। उन्होंने बताया कि कुछ ख़ास वीडियोज़ उन्होंने रिकॉर्ड करा के रख दी हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, किस मौके पर वो वीडियोज़ जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जब उनकी ज़रूरत महसूस होगी तो पहले एक वीडियो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से वीडियोज़ रिलीज़ होती रहेंगी। लेकिन क्या है उन वीडियोज़ में, उसकी तफसीलात भी आप जान सकेंगे। और फिर मौलाना और अचकज़ई, इन दोनों के साथ सुहेल आफरीदी इस टाइम किस तरह से डील कर रहे हैं, क्या वाकई उनके साथ इनका राब्ता नहीं हो रहा या किसके साथ हो रहा है और किसके साथ नहीं है, ये सारी मालूमात भी आप जान सकेंगे। और फिर लॉन्ग मार्च जो शुरू होना है 27 सितंबर को, उसके लिए तैयारियों का आगाज़ कब से होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये सारी मालूमात भी उन्होंने रखी। तो ये सारे सफ़े जो हैं आज भरे पड़े हैं। जो कोई 1 घंटे की मुलाकात थी, इसमें सारा कुछ नोट डाउन किया है। ख़बरें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जैक्ट वो मालूमात बताऊं जो आपके जानने की है। सोशल मीडिया के ऊपर इसी मीटिंग के हवाले से मैंने देखा कि कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर करके कुछ लोगों ने डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स बना लिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन 4-5 सफ़ात में से जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखूं और कोट अनकोट करता रहूं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि अंदर बंद कमरे की इस मीटिंग में हुआ क्या। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं शामिल करने वाला, जो हुआ वो एग्जैक्ट मैंने लिख लिया है। सबसे पहले तो उन्होंने बैठते साथ ही कहा कि ये जो एंकर शहजाद इकबाल साहब के साथ उनका कल प्रोग्राम हुआ, उसकी मेन हेडलाइन जो बनी वो ये कि ये जो भी लॉन्ग मार्च हो रहा है ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं, रसाई के लिए हो रहा है। तो ये जब मैंने भी वो हेडलाइन देखी तो मैं खुद बड़ा शॉक्ड हुआ कि ये इन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया कि रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च ही नहीं हो रहा, सिर्फ रसाई के लिए इतना बड़ा लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो आज उन्होंने खुद ही ये क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि जो कल शहजाद इकबाल, तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़ी तारीफ़ उन्होंने की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो मिस कम्युनिकेट हो गया या मिस रिपोर्ट हो गया। हमारा ये लॉन्ग मार्च इमरान खान की रिहाई के लिए ही है, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होगा, 2 मुतालबात क्या हैं, वो आगे चल के आप जान पाएंगे। लेकिन अभी इस टाइम का जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू वो है इमरान खान की सेहत के हवाले से मामला। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि इमरान खान की सेहत को लेके सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हमारे पास भी लोग मोबाइल पे मैसेजेस कर करके पूछ रहे हैं, आप एक सूबे के चीफ एग्जेक्टिव हैं, क्या आपके पास कोई मुस्तनद मालूमात अभी तक हैं, आप कोई जान पाए हैं अंदर की खबर, या फिर आप टोटल ब्लैंक हैं? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, या आप टोटल, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप बिल्कुल लाइल्म हैं? तो उन्होंने ये कहा कि कुछ अरसा पहले, अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये सोशल मीडिया पर कुछ मिस रिपोर्ट हो रही है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताने लगा हूँ जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कुछ अरसा पहले इमरान खान की सेहत को लेके जो कुछ खबरें आ रही थी उस पर
जिम्मेदारान ने हमें कुछ सबूत दिखा के मुतमिन करने की कोशिश की। वो सबूत क्या थे मुझे मालूम नहीं, ना उन्होंने उसकी डिटेल शेयर की है। जानना चाहिए था कि क्या कोई तस्वीरी सबूत थे या क्या था, लेकिन समहाउ उन्होंने उसकी डिटेल नहीं बताई। उन्होंने कहा कि हमें कुछ सबूत दिखाकर मुतमिन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कह रहे कि मैं उस वक्त मुतमिन नहीं हुआ था और मुझे उस वक्त भी तशवीश थी। लेकिन इमरान खान की बहन अलीमा खान की जानिब से एक ट्वीट कर दिया गया और उसमें बताया गया कि ये ख़बरें दुरुस्त नहीं हैं, उनकी सेहत के हवाले से बेबुनियाद ख़बरें ना फैलाई जाएँ। तो कह रहे उसके बाद मैं मुतमिन हुआ कि हाँ, अगर इनके पास इतला आ चुकी है दैट मीन्स कि वैसी सिचुएशन नहीं है जैसी सोशल मीडिया पर है। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ ज़िम्मेदारान जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी के ज़िम्मेदारान या फिर दूसरी साइड के ज़िम्मेदारान? तो उन्होंने कहा दूसरी साइड के ज़िम्मेदारान। तो हो सकता है किसी वफाकी वज़ीर से उनका रब्ता हुआ हो, किसी ने कुछ प्रूफ दिखाए हो इमरान खान की सेहत के हवाले से। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है इस पे वो कह रहे हैं कि उनके पास अभी मालूमात नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है वो तशवीशनाक है, इसको वो एडमिट कर रहे हैं कि इसके ऊपर खामोशी नहीं रखी जा सकती। और वो कह रहे हैं कि हमने पार्टी का एक हंगामी इजलास आज रात तलब कर लिया है। वो बैरिस्टर गौहर साहब की वालदा का इंतकाल होने की वजह से ये इजलास शायद बहुत जल्दी नहीं हुआ, इसलिए आज रात वो इजलास होने जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि हम अलीमा ख़ान से यानी इमरान खान की फ़ैमिली या उनकी बहनों से भी इस बारे में दरियाफ़्त करेंगे, पूछेंगे, और बैरिस्टर गौहर से भी पूछेंगे कि क्या उनसे किसी ने रब्ता किया या उनको कोई मालूमात बताई गई। मैं उनकी बातों ये समझा हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब से किसी ऐसे ज़िम्मेदार शख्स का बराह रास्त कोई रब्ता नहीं हो रहा जो इमरान खान की सेहत के बारे में उनको कुछ बता सके। वो भी रिलाई कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर उन्हें कुछ बताएं या अलीमा खान उन्हें कुछ आगाह करें। तो उन्होंने कहा कि जो इत्तलात हम तक मौसूल हो रही हैं ये वाकई तशवीशनाक हैं और इन पर खामोशी नहीं रखी जा सकती। फिर साथ ही उन्होंने ऐड ऑन किया कि अगर सूरत-ए-हाल ज़्यादा तशवीशनाक हुई या हंगामी सूरत-ए-हाल हुई तो हम एमरजेंसी कॉल का ऐलान कर सकते हैं। अब एमरजेंसी कॉल क्या है? एक तो है 27 सितंबर की कॉल, वो कह रहे हैं कि इंटैक्ट रहेगी, अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक होगी। ऑल दो कि उसके हवाले से उन्होंने आगे डिटेल बताई, वो आगे शामिल करते हैं। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर की कॉल इंटैक्ट रहेगी, लेकिन अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई एमरजेंसी सूरत हाल हुई तो हम हंगामी कॉल का ऐलान कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें पार्टी क़यादत की जानिब से या ऐसे सिग्नल्स मिले कि वाकई सिचुएशन ऐसी है तो फिर हम एमरजेंसी कॉल की जानिब जाएंगे, लेकिन 27 सितंबर की कॉल अपनी जगह मौजूद रहेगी। और जो 27 सितंबर का जलसा होगा वो ना एक दिन का जलसा होगा ना एक जगह पर जलसा होगा। उसके फिर हमने डिटेल जानने की कोशिश की, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी ज़्यादा तफसील में ना जाएं, वो आपको एक हफ़्ता पहले पता चलना शुरू हो जाएंगी। इस बार का एहतजाज मुख्तलिफ होगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये हर बार जीतने की नीयत से आते हैं और हमने सिर्फ एक बार जीतना है, तो हमारे पास जो मौका है हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे। और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि इस बार हम कश्तियाँ जला के निकलेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि क्या आप का किसी से कोई रब्ता या कोई आपको डील की कोई पेशकश या कोई आपके साथ कोई बातचीत हुई है कि हाँ जी हम आपके साथ बैठ के बात करते हैं क्योंकि आप सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट जो उन्होंने कहा कि मुझे डील की कोई ऑफ़र नहीं हुई, अलबत्ता मुझे नाअहल करने की धमकियां मिल रही हैं। और वो कहते हैं कि मैं गिरफ़्तार भी हो सकता हूँ ये मार्च के हवाले से, क्योंकि वो कह रहे हैं केसेस वगैरह इन्होंने खोल रखे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सबसे आगे मैं हूँगा, अगर मेरे हाथ में झंडा होगा और मुझे कुछ होता है। वो आगे उन्होंने कुछ तफसीलात उसकी बताई, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। उन्होंने कहा अगर मुझे कुछ होता है तो ये झंडा दूसरे किसी शख्स के हाथ में जाएगा और अगर उसे कुछ होता है तो वो झंडा तीसरे किसी शख्स के पास जाएगा। यानी एक की अदम मौजूदगी में ऐसा नहीं है कि कोई क़यादत का खला हो जाएगा या एक गया तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि हमने तकसीम कर दी हैं ज़िम्मेदारियाँ। और फिर ख़ुद ही उन्होंने इंकिशाफ़ किया कि इस हवाले से मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा दी हैं, ज़रूरत पड़ेगी जब अगर मुझे कुछ हुआ या मैं ना हुआ तो वो वीडियोज़ मंजर आम पे आएंगी और फिर जो अगली क़यादत है उसका गालबन वहाँ से ऐलान हो सकता है। यही मकसद है उनका। लेकिन वो कह रहे हैं कि ज़िम्मेदारियाँ इस तरह से तकसीम कर दी हैं। और इस बार उनका जो टारगेट है लोगों को निकालने का, वो बता रहे हैं कि 20 लाख है, 2 मिलियन लोगों को निकालने का उनका टारगेट है। और वो कह रहे हैं कि वज़ीरों को भी पता है कि कॉकरोच निकल सकते हैं, यानी लोग निकल सकते हैं। वो कह रहे हैं मैं तो इनको कॉकरोच नहीं बोलता, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि एक बड़ी तादाद में लोग निकलने के लिए तैयार हैं। मैं जहाँ जहाँ पे जाता हूँ लोगों की आंखों में मैं देखता हूँ तो वो जो जोश और जज्बा, उन्होंने उसकी भी तफसीलात बताई कि इस बार लोग वाकई चेंज चाहते हैं। इस बार लोग डिसअपॉइंट हो चुके हैं हर तरह के मामला से और हम निकलेंगे। और इस बार वो कह रहे हैं कि जीत की सोच से कश्तियाँ जला कर निकलेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि
पिछले 2-3 दिनों में ये खबरें चल रही थी कि आपकी मोहसिन नकवी साहब से कोई मुलाकात हुई, क्योंकि वो भी कुछ दिनों पहले पेशावर गए हुए थे अमन ओमान की सूरत हाल के हवाले से। तो उन्होंने कहा नहीं, वो फेक न्यूज़ है, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। फिर ये भी क्वेश्चन हुए जो कि स्टार्ट में हुए, लेकिन चूँकि सेहत का मामला इंपॉर्टेंट था तो मैंने उसको ज़रा जल्दी डिस्कस किया। फिर ये भी डिस्कस हुआ कि जो 27 सितंबर की आपने कॉल दी है, क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है? क्या महमूद अचकज़ई मुकम्मल ऑन बोर्ड हैं उसके ऊपर? तो उन्होंने कहा कि हाँ, सबको हमने एतमाद में लिया, सबके साथ। तो फिर किसी ने कहा कि कहीं तो बताया जा रहा है कि आपका राब्ता ही नहीं हुआ महमूद अचकज़ई से इतने टाइम से, वो क्लेम कर रहे हैं कि आप राब्ते में नहीं है, फ़ोन नहीं उठाते। तो उन्होंने कहा कि मेरा राब्ता हो या ना हो, ये नहीं कहा कि मेरा नहीं हुआ या इसकी तस्दीक या तरदीद की। उन्होंने कहा मेरा राब्ता हो या ना हो, लेकिन पार्टी चेयरमैन और असद कैसर उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं और उनको एतमाद में लिया गया और महमूद अचकज़ई एहतजाज में शामिल होंगे। फिर सवाल आया कि क्या मौलाना से भी आपकी कोई बातचीत चल रही है, किसी रिटन एग्रीमेंट की जानिब आप बढ़ रहे हैं, क्या वो भी एहतजाज में शामिल हो सकते हैं? तो उस पर उन्होंने ऐसे जवाब दिया कि वो अभी इसकी मज़ीद डिटेल्स नहीं बताना चाहते। उन्होंने कहा कि हमारी उनसे बातचीत चल रही है और उन्होंने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले जो हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और इम्कान है कि बहुत जल्द हम किसी मुतफ़िक़ा पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कि वो मुतफ़िक़ा पॉइंट क्या है और क्या मौलाना भी इनके धरने को या एहतजाज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। फिर अलीमा ख़ान के हवाले से क्वेश्चन हुआ कि अलीमा ख़ान के साथ भी आपका जो कॉल का मामला था वो अलाइन नहीं था, मतलब आपने 27 सितंबर की कॉल दी तो वो उन्होंने इसके ऊपर कोई खुशी का इजहार नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि देखें, अलीमा ख़ान इमरान ख़ान की बहन है और वो बड़ी बहादुर खातून है, उनकी काफ़ी तारीफ़ें करते रहे कि वो गैर सियासी शख्सियत हैं एंड सो ऑन। उन्होंने कहा कि हमने पूरी तैयारी करनी है, हमने स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, मोबिलाइजेशन करनी है, खैबर से कराची तक, ये सारा कुछ उन्होंने बताया अपने प्लान्स कि हमने ये करने हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम हमें रिक्वायर्ड था और हम ये करके जाएंगे ताकि इस बार हम कोई कसर ना छोड़ें। फिर जब उनसे मार्च के हवाले से बात हुई तो जो स्टार्ट में मैंने शहजाद इकबाल वाला आपको बताया ना, एंकर शहजाद इकबाल ने कहा कि रिहाई नहीं रसाई, तो उसको अब उन्होंने यहाँ पे कनेक्ट किया कि हमारे मार्च के 2 मुतालबात हैं और पहला मुतालबा जो है वो इमरान खान की रिहाई है। लेकिन ऐसे नहीं कि हम गए और इमरान खान रिहा हो जाएं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उनके केसेस जो हैं वो मेरिट के ऊपर सुने जाएं और उनको फेयर ट्रायल का हक़ मिले। अगर ये सारा कुछ होता है तो वो आधे घंटे में रिहा हो सकते हैं उनके बकौल। वैसे तो ऐसा मुश्किल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर उनको फेयर ट्रायल मिले, उनकी हियरिंग शुरू हो जाए हर तरीके से जिस तरह से हम चाहते हैं, तो वो रिहा हो सकते हैं और हम मेरिट पर उनकी कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। और दूसरा मुतालबा है उनका इमरान खान की मुलाकातें बहाल होना। अगर इमरान खान की मुलाकातें बहाल नहीं होती और उनका ये 2 मुतालबात नहीं माने जाते तो वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे, वापसी नहीं होगी। और वापसी उस सूरत में होगी जब उनका ये दूसरा मुतालबा भी माना जाएगा और फिर इमरान खान का कोई उन तक मैसेज कन्वे होगा, उस सूरत में वो अपने एहतजाज का अगला लाए अमल तय करेंगे। ये उनका कहना था। हमने उनसे पूछा कि आपका जो तैयारियों का आगाज़ है ये कब से होगा? आपने ऐलान तो कर दिया, तैयारियां ग्राउंड के ऊपर नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते से वो इन तैयारियों का आगाज़ कर देंगे और इसका आगाज़ उनके अपने हलके से होगा, ज़िला खैबर से शुरू करेंगे और कराची तक वो जाएंगे। और साथ उन्होंने कहा कि इस बार पंजाब को भी निकलना होगा, अगर पंजाब नहीं निकलेगा, लाहौर नहीं निकलेगा तो फिर तहरीकें जो हैं वो थोड़ा मुश्किल का शिकार रहती हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान निकले ताकि ये तहरीक कामयाब बनाई जाए। उन्होंने इस शिकवे का भी इजहार किया स्टार्ट में कि जब से मैं वज़ीर आला बना हूँ तो मैंने जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं, वो स्ट्रीट मूवमेंट वाली हों या वो कोई और जलसे के हवाले से हों, तो कह रहे एक मखसूस तबका है जो उसको या मेरे प्लान्स को मैनिपुलेट करता है या उस हवाले से सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर देता है। और उन्होंने कहा कि 27 सितंबर के जलसे के हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई गई और लोगों को कहा गया कि ये ज़्यादा टाइम दे दिया गया इस तरह। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो जलसे में लोग मौजूद थे उनसे आप पूछें, सब के सब खुश थे। फिर उन्होंने बताया, किसी ने जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि मुराद सईद आपसे शिकवे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी इसकी तारीख आनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा मेरे से शिकवा कर रहे हैं, हंसते हुए उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा हाँ आपसे शिकवा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो हमारे बड़े हैं, वो कर सकते हैं शिकवा। और आखिर में वो जो टाइगर फोर्स, रिहाई अमन फोर्स वाला जो एक मामला शुरू हुआ था, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये टाइगर फोर्स नहीं थी, ये रिहाई अमन मूवमेंट थी। और इसके लिए जितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं तकरीबन उनकी तादाद 4 लाख है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं
हैं और उनकी उम्रें 40 साल से कम हैं। और वो कह रहे हैं कि इनका जितना भी डाटा है ये कंपाइल हो रहा है, लेकिन हम वो डाटा लीक नहीं करेंगे उनकी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, या उनके लिए मुश्किलात ना हो, इसलिए वो डाटा अभी तक जारी नहीं किया। तो 4 लाख के करीब लोग उसमें रजिस्टर हो चुके हैं। अभी तक के लिए इतना ही। खबरें और भी बहुत सारी हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स अभी मिसिंग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये मेन चीज़ें थी जो आपके जानने के लिए थी। इमरान खान की सेहत के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, और आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।